टेंथ के फिजिक्स का लाइफ चैप्टर पार्ट 32 है। आवर्धन किसे कहते हैं, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण सूत्र, समझाना। तो दर्पण सूत्र 1/u, ध्यान से देखो, +1/v बराबर 1/f होता है। इसको अगर साबित किया जाए तो तुम लोग इसलिए नहीं अभी समझोगे क्योंकि इसमें समरूप त्रिभुज की आवश्यकता होती है, और समरूप त्रिभुज ये तुमको ज्योमेट्री में है, टेंथ के ज्योमेट्री में, तो इसको पढ़ लोगे तब ये आराम से समझोगे। इसलिए इस टॉपिक को हम लास्ट में रखे हैं, समझ गया। फिलहाल तुम लोगों को मान करके चलना है, ये जो दर्पण पढ़े हो, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसके लिए ये सूत्र है। जहाँ u होता है किसी दर्पण से बिंब की दूरी, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। इसका हम एक झलक वाली फार्मूला में दे देते हैं ताकि इसका कुछ उपयोग इसमें भी है, लेकिन इसको लास्ट में बतलाएंगे। इससे पहले समरूप त्रिभुज बतला देंगे, इसलिए पहले दर्पण सूत्र ही लिख लो और फिलहाल याद कर लो। अब कैसे होता है इसका प्रूफ समरूप त्रिभुज के बारे में जानने के बाद, इसलिए दर्पण सूत्र को हम लिखते हैं, इसको लिखो। तो अभी तो लोग दर्पण सूत्र में इतना ही याद रखो, इसको साबित किया जाएगा बाद में। 1/u + 1/v बराबर 1/f, या f कितना होता है, 2r के बराबर होता है। जैसे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो ये सब बतलाए हैं। ये फार्मूला याद रखना है। u क्या है, पोल से बिंब की दूरी, समझ गया। v हो गया पोल से प्रतिबिंब की दूरी। f तो क्लियर है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। r वक्रता त्रिज्या होता है, तो इसको इतना याद रखना है। इसके बाद आवर्धन, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, बिंब का प्रतिबिंब बनता है ना। बिंब का एक होता है बिंब, दर्पण के सामने रखेंगे तो बनेगा प्रतिबिंब। तो दोनों में क्या संबंध होता है, कहने का अर्थ, ये प्रतिबिंब जो होता है बिंब से कितना बड़ा या छोटा होगा, यानी कितना गुना होगा। हाँ नहीं, ये तो कहाँ पर रखोगे उस पर निर्भर करता है। तो इसकी परिभाषा होती है आवर्धन की, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। पहले परिभाषा लिख देते हैं तब इसको समझाते हैं। आवर्धन की परिभाषा होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में बिंब की कुछ न कुछ ऊंचाई रहेगी, और जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी कुछ न कुछ ऊंचाई रहेगी। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं। अगर बिंब की ऊंचाई को h मानो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' मानो, तो अनुपात को कहते हैं ना गोलीय दर्पण का आवर्धन, इसे m से व्यक्त करेंगे। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 अनुपात बिंब की ऊंचाई h, अनुपात टूट जाता है बटा में, तो h1 ये हो गया बटा में बदल जाता है h। तो m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये निष्कर्ष हुआ। इसको लिख सकते हैं m बराबर, यानी आवर्धन बराबर, पहले h1 माने है प्रतिबिंब की ऊंचाई को, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई। तो इससे देखो निष्कर्ष क्या निकलता है। जैसे ये तो फार्मूला हुआ, m बराबर h1 h' बटा h होता है। मान लेते हैं m का मान, ऊंचाई में ऊंचाई से भाग देंगे। अगर जैसे मान लो h1 ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मान लो बना 10 सेंटीमीटर का,
ठीक है। 5 सेंटीमीटर एच बिंब है 5 ही सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर होगा। हाँ तो एम आवर्धन बराबर कितना होगा H1 यानी 10 cm बटा 5 cm। एच का मान 5 cm, तो cm कट गया, 5 दूनी 10, इसीलिए m बराबर 2 सेंटीमीटर। कैसे होगा? आवर्धन हमेशा बिना यूनिट का आएगा, यूनिट तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर भी ऊंचाई का ही है यूनिट और नीचे भी, तो यूनिट कट करके एक संख्या में आएगा। तो मान लो m का मान आया 2, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है, जो यहाँ हो गया ना, m का मान 2 आया, तो देखो m बराबर H1 बटा H। अब तिरछा गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, m गुने H बराबर H1 होगा। इसीलिए H1 बराबर m गुने H होगा। m का मान 2, इसीलिए H1 बराबर 2 गुने H, यानी ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है बिंब की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? बिंब की ऊंचाई का गुने 2 गुना होगा। ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा, ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में हम लोग बिंब की ऊंचाई से भाग देंगे तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। यहाँ तो हम लोग मान लिए बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की 10 सेंटीमीटर, तो बिंब से 2 गुना ऊंचाई का प्रतिबिंब बना। तो आवर्धन वास्तव में यह बतलाता है, जैसे इसको क्लियर करके लिखोगे तो ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये बराबर कितना, तो ये बिंब की ऊंचाई गुने 2, तो बिंब की ऊंचाई गुने 2, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो बिंब की ऊंचाई का 2 गुना है, यही न 2, m का मान 2 आवर्धन है। तो आवर्धन वास्तव में क्या बतलाता है? ये बतलाता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का कितना गुना है। जैसे यहाँ 2 गुना है, m का मान 2 आया है। देखो हम दूसरी परिभाषा भी लिखने जा रहे हैं, इसको समझो अच्छा से। यहाँ पर बिंब की ऊंचाई में तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से भाग दे सकते, डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसके अनुसार तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई होगा, और इसको तिरछा गुना करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर m गुने बिंब की ऊंचाई। तो m तो एक संख्या के रूप में ना आएगा हमेशा एक संख्या के रूप में। कुछ न कुछ तो बिंब की ऊंचाई होगी और कुछ न कुछ प्रतिबिंब की भी न ऊंचाई होगी। तो दोनों की ऊंचाई लेंगे, अगर इंच में लेंगे बिंब की ऊंचाई तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी इंच में लेंगे। बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में लोगे तो इसका भी ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो इसका अर्थ हुआ m बराबर, इसकी ऊंचाई मान लो मीटर में लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं 10 मीटर है, अब बिंब की ऊंचाई 4 मीटर है, तो यूनिट हमेशा कटेगा, किसी भी सूरत में यूनिट कट जाएगा और अंत में सिर्फ संख्या बचेगा, 2.5 मीटर बचेगा ना। तो ये 2.5 हुआ, 4 और है 10, तो m का मान 2.5 हुआ, 2.5। तो ये हो गया आवर्धन। तो ये आवर्धन क्या बतलाता है? तो देखो यहाँ पर प्रति तिरछा गुना करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर इतना, बराबर तिरछा गुना होगा तो बिंब की ऊंचाई गुने m होगा, बिंब की ऊंचाई गुने m। अब इससे देखो क्या अर्थ निकलता है। m का मान यहाँ जैसे 2.5 देंगे, इसका वैल्यू है 2.5। अब इसी लाइन को देख करके एक नई परिभाषा सोचो तो ये है आवर्धन, m का मान निकला न 2.5, तो आवर्धन 2.5 है, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का 2.5 गुना है। m का मान 2.5 रखो, m हटा दो तो गुने 2.5, यानी बिंब की ऊंचाई का 2.5 गुना है क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई।
आई बात समझ में? एक जगह प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़े नहीं होगा, छोटा होता फोकस जब मनन से छोटा होगा तो मान लो दशमलव में आएगा 1/2, 1/3 आएगा, कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगा न जी। मतलब m का मान कुछ निकलेगा चाहे जो निकले। दूसरा बोले तो इसमें ये क्या निष्कर्ष निकलता है? आवर्धन, ये आवर्धन ढाई हमें क्या बतलाता है? आवर्धन यह बतलाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का कितना गुना है। तो m का वैल्यू रखेंगे ढाई, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का 2.5 गुना है, होगा। अगर 3 आवे m का वैल्यू तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का 3 गुना है। अर्थात ये आवर्धन जो है गोलीय दर्पण में हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का कितना गुना है। 5 गुना है कि 1/5 गुना है कि 0.3 गुना है, कुछ न कुछ तो m का मान आएगा। तो दूसरी परिभाषा इसकी ये हुई। बोलो, तू समझा? समझ गया? इस परिभाषा को लिखे, दूसरी परिभाषा को। दूसरी परिभाषा, गोलीय दर्पण में आवर्धन हमें यह बतलाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का कितना गुना है। इसको प्रूफ कीजिए। जैसे मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h1 से व्यक्त करते हैं, तो प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई को h से। अगर हम लोग मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और बिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने हैं h1, तो h1 बराबर कितना हो जाएगा बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गुने m होगा ना। h1 बराबर h गुने m, तो m प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो m बराबर ये 2 cm नीचे आएगा 2.5, तो कट करके हो गया 2.5, तो m का मान हो गया 2.5। तो h1 बराबर h गुने m का मान यहाँ 2.5 हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का 2.5 गुना है। क्लियर है? ये मान लो 0.5 निकले, m का मान 0.5 निकले, तो 0.5 का मतलब 1/2 हुआ ना, तो 1/2 यहाँ 1 से छोटा हो गया ना 1/2, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई का आधा है या 0.5 गुना है। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना। जैसे प्रतिबिंब वहाँ पर 1/2 लिए, तो उसको पूरा सॉल्व कीजिए ना। सोल्व करोगे तो तिरछा गुना करोगे तो क्या होगा 2h1, h बराबर 2h1, h बराबर 2h1, यानी ये है बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई का 2 गुना है। आवर्धन का मान 1/2 है, 2 नहीं है। तो हल करने पर यह पता चलता है, इससे 2 अर्थ निकलता है निजी। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे मैं यहाँ पर एक चित्र देखो, ये अवतल दर्पण है, ये पोल हो गया, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। हम लोग वक्रता केंद्र पर कोई बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। याद करो, पीछे में ये सब बतलाए हैं। तो ये आपतित किरण है, फोकस से होकर के जाएगा, है ना। दूसरा किरण हम लोग फोकस से ही लेंगे, फोकस पर ये केंद्र पर ही बनेगा। जितना ये थोड़ा फिगर गलत हो गया है, समझा ना। ये 2 सेंटीमीटर, यानी CA डैश यहाँ पर तो समान हो गया। तो यहाँ पर m कितना होगा? जब बिंब अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो आवर्धन क्या होगा? जब बिंब C पर हो तो आवर्धन होगा, आवर्धन m बराबर h1/h।
आवर्धन एक हो। दोनों समान लंबाई का बनता है। हाँ। अगर ये x cm है तो ये भी x cm होगा ना। तो x cm बटा x cm बराबर 1 कट जाएगा, इसीलिए m बराबर 1। तो m बराबर 1 हुआ, अर्थात h1 बाय h2, h1 बाय h2 h बराबर m का मान 1 निकला, इसीलिए h1 बराबर h, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा बिंब है। तो ये वैल्यू तो अलग अलग जगह पर बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई अलग अलग, बिंब की ऊंचाई फिक्स रहती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। कहाँ पर हम गोलीय दर्पण में रखे कोई भी बिंब इसके अनुसार बनता है ना। तो इसको भी उतारिए, लो समझ गया आवर्धन। इसको उतारो, इसके बाद एक लाइन और बच रहा है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है जिसको अगले पार्ट में बतला करके, और अगले पार्ट से तुम लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट से।